दोस्ती, प्यार और एक अनजानी सी एहसास की शुरुआत। यह कहानी है सिया और आदित्य की, जिनकी मुलाकात हुई कॉलेज के पहले दिन पर। लेकिन क्या आपको पता है, उनकी ये कहानी सिर्फ एक सामान्य दोस्ती की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो नफरत से शुरू होकर प्यार में बदलने वाली थी। हाँ, सिया और आदित्य के बीच की दूरी, नफरत और बहसें सिर्फ एक शुरुआत थी। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ी, उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसे देखकर आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा कभी हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे दो अलग अलग लोग, जो एक दूसरे से नफरत करते थे, कैसे एक दूसरे के सबसे करीब आ गए? ये एक कहानी है जो आपको उम्मीद और प्यार में विश्वास दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिया और आदित्य की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। सिया, एक शांत और किताबों में खोई हुई लड़की। आदित्य, कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के। आदित्य का आत्मविश्वास, उसकी हंसी और उसके आकर्षक अंदाज ने कॉलेज की लड़कियों को अपनी ओर खींच लिया था, जबकि सिया ने कभी भी उसे सीरियसली नहीं लिया। सिया का मानना था कि आदित्य सिर्फ अपने आकर्षण और दिखावे के पीछे छुपा हुआ था। आदित्य की नज़रों में सिया एक ऐसी लड़की थी जो कभी भी किसी से खुलकर बात नहीं करती थी और जो अपनी दुनिया में खोई रहती थी। कॉलेज में पहले ही दिन से दोनों के बीच अनकहे शब्द थे, लेकिन एक दिन कॉलेज ने एक इवेंट आयोजित किया और उन दोनों को एक ही टीम में रखा। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। आदित्य को सिया की चुप्पी और गंभीरता परेशान करती थी, जबकि सिया को आदित्य का फ्लर्टी और घमंडी अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर एक दिन इवेंट की तैयारियों के दौरान आदित्य ने देखा कि सिया परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए। आदित्य ने देखा और बिना कुछ कहे उसके पास आकर मदद की पेशकश की। तुम ठीक हो? आदित्य ने सिया से पूछा। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, सिया ने नर्वस होते हुए जवाब दिया। आदित्य ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिया को आदित्य की मदद स्वीकार करने में थोड़ी संकोच हुई, लेकिन जैसे जैसे वह उसे गाइड करता गया, सिया महसूस करने लगी कि आदित्य का दिल अच्छा है और वो सच में मदद करना चाहता है। आदित्य ने उसे खुद को ढालने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे आदित्य और सिया के बीच की दीवारें गिरने लगीं। इवेंट के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। आदित्य ने सिया को समझा कि बाहरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता, असली चीज तो अंदर होती है। सिया ने आदित्य को ये सिखाया कि किसी को बिना समझे जज नहीं करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ इतना समय बिता रहे थे कि अब उनका रिश्ता सिर्फ एक टीम वर्क तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती में बदल गया था। कभी कभी आदित्य और सिया घंटों एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते। सिया की कड़ी मेहनत और आदित्य की खुशमिजाजी ने दोनों के बीच एक अद्भुत तालमेल बना दिया। अब आदित्य को सिया की चुप्पी और सिया को आदित्य की मासूमियत समझ में आने लगी थी। एक दिन आदित्य ने सिया से कहा, सिया, मुझे लगता है कि तुम मुझे अब थोड़ा समझने लगी हो। सिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी मुझे समझने लगे हो, आदित्य। इस दोस्ती के बीच एक दिन ऐसा आया जब आदित्य ने सिया से एक सवाल किया। वह उसे लेकर थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसे लगा कि ये सवाल पूछने का अब सही समय है। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी, सिया? आदित्य ने नर्वस होकर पूछा। सिया ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में इतना करीब से नहीं देखा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं हाँ कह रही हूँ। आदित्य का चेहरा खिल उठा। ये पल दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत था। कुछ महीने बाद दोनों ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया और साथ में बहुत खूबसूरत यादें बनाई। वे दोनों अब न सिर्फ दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे के साथी बन गए थे। उनकी नफरत और जुदाई की शुरुआत अब प्यार में बदल चुकी थी। आदित्य और सिया की कहानी ये सिखाती है कि कभी कभी हमें दूसरों को समझने में समय लग सकता है,
लेकिन जब हम सच्चे दिल से किसी से मिलते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं, तो एक दिन वो रिश्ता हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन जाता है।